एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने देखा होगा AWES नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। AWES नोटिफिकेशन 2023 जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और PRT के लिए रिलीज की गई है, PRT टीचर पोस्ट के लिए। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ समझेंगे कि AWES नोटिफिकेशन क्या है, क्यों रिलीज की जाती है, इससे क्या बेनिफिट है, कैंडिडेट्स इसको कैसे अप्लाई करें, अगर अप्लाई कर लेते हैं तो एग्जाम होने के बाद उनको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या नौकरी मिल जाती है सीधे ये एग्जाम क्वालिफाई करके, या ये एग्जाम क्वालिफाई करके आपको नौकरी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन करने के पहले ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि मैं 4 साल से वीडियोस बना रही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या नोटिफिकेशन आती है तो उससे जॉब कितना कैंडिडेट्स को मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दो, AWES जो नोटिफिकेशन रिलीज करती है उसमें जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम में कैंडिडेट्स जो भी अपियर होते हैं उनको एक स्कोर कार्ड दिया जाता है जिसका नाम होता है CSB स्कोर कार्ड। CSB स्कोर कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। इस CSB स्कोर कार्ड को आप सीटेट की तरह समझ सकते हैं। जैसे सीटेट आपके हाथ में आ गया तो कोई जरूरी नहीं होता है कि आप टीचर बन ही जाए, आपको जॉब मिल ही जाए। तो ठीक इसी तरीके से आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए CSB कार्ड होल्डर ही सिर्फ एलिजिबल होते हैं। CSB स्कोर कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो कई सारे जगहों पे आप देखेंगे कि 8000 वैकेंसीज आ गई, ऐसा करके एडवर्टीजमेंट इसकी आई होती है। तो क्या 8000 वाकई में वैकेंसीज आती है साल भर में आर्मी पब्लिक स्कूल ऑल इंडिया लेवल पर? आर्मी पब्लिक स्कूल ऑल इंडिया लेवल पर 8000 वैकेंसीज क्या वाकई में देखने को आपको मिलती हैं? क्या उनमें आप एप्लीकेशन करते हैं तो सिलेक्शन हो जाती है? ट्रांसपेरेंसी है क्या? साथ ही साथ हम देखेंगे कि फॉर्म फिल करना आपके बेनिफिट में रहेगा या नहीं रहेगा। तो फाइनली फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले तो हम क्वालिफिकेशन वगैरह जरूर देख लेंगे, एज क्राइटेरिया, और उसके बाद एंड में डिस्कस कर लेते हैं कि एप्लीकेशन आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इससे आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। फिलहाल इस बार जो एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है उसमें ये लिखा हुआ है कि दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड विच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ टाइम। तो अभी इस बार से ऐसा हो गया है कि लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, ये बात की जा रही है। इसमें लिखा रहता है कि रेगुलर कैंडिडेट मतलब विद इन 2 years ऑफ बीइंग अपॉइंटेड, इसमें बताया जाता है कि रेगुलर कर दिया जाएगा पोस्ट को, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। रेगुलर नहीं किया जाता है पोस्ट को, बहुत सालों तक तो नहीं होता है। मोस्टली जो एडहॉक की वैकेंसीज आती है, फिक्स टर्म वैकेंसीज आती है, बहुत कम आपको रेगुलर वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो अभी देख लेते हैं इसमें पहले तो क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है ये समझ लेते हैं पहले। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आपको इसके जो फॉर्म है वो फिल करने हैं तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड होना चाहिए। 50% जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए और 50% बीएड में होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, एग्रीगेट में 50% और बीएड में 50%। पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट के लिए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। डीएलएड, बीएलएड या बीएड वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ये है इसकी क्राइटेरिया। सीटेट मैंडेटरी नहीं है, बिना सीटेट के भी आप इसके लिए CSB स्कोर कार्ड के लिए जो एग्जाम AWES कंडक्ट कराती है उसमें आप बिना सीटेट के भी, बिना टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, 0 to 5 years एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए 40 years अपर एज लिमिट है। और अगर आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस है तो 45 years अपर एज लिमिट है। इसी तरीके से 7 साल एक्सपीरियंस है तो 50 years अपर एज लिमिट है। तो 9 years एक्सपीरियंस है तो 9 years या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो 57 years अपर एज लिमिट है। एज की ये क्राइटेरिया बताई गई है। ऑनलाइन एग्जाम होंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी और MCQ रहेंगे, क्वेश्चंस मींस वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे इसमें।
और लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर, काफ़ी सारे सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया पर, ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत देश में बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कि एनेक्सर 5 में भी दिया हुआ है, तो आसपास आपके रहेंगे। इसमें और क्या बताया गया टेस्ट के बारे में वगैरह वो देख लेते हैं। जो कैंडिडेट अप्लाई करना ही चाहते हैं, फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम अप्लाई करेंगे, उनके लिए क्या रहेगा, एक 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 1 क्वेश्चन पेपर फॉर फाउंडेशनल स्टेज एंड पीआरटी, 1 क्वेश्चन पेपर इन ईच सब्जेक्ट फॉर पीजीटी एज वेल एज टीजीटी। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 200 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 मार्क की, तो मतलब 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चंस का एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। रिजल्ट जो है अपने आप आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। कैंडिडेट रजिस्टर करना है आपको www.awesindia.com पर जाना है, वेबसाइट हम चेक करेंगे। 10 जुलाई 2023 से 10 सितंबर 2023 तक आपको ये रजिस्टर कर लेना है। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है 10 जुलाई से 10 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन हो सकती है। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे 28 सितंबर से। एग्जाम 38 सितंबर एंड 1 अक्टूबर को होगा और रिजल्ट जो है वो आपको फाइनल स्कोर कार्ड मिल जाएंगे 23 अक्टूबर को। ऑल ओवर इंडिया कई सारे स्कूल्स हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल्स। इन सभी स्कूल में जब आप ये एग्जाम दे देते हैं, इन सभी स्कूल में आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्कोर कार्ड के बिना आप इन सभी स्कूल से जो आ रही है वैकेंसीज, शिक्षक भर्ती की नोटिस आती है, उसमें आप एलिजिबल होते ही नहीं है, आप फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते हैं। तो ये एक बात होती है। तो ये लिस्ट देख लेते हैं पहले। काफी सारे स्कूल्स आपको देखने को मिलेंगे और इसके सिलेबस जो है, सिलेबस भी दिया हुआ है इसमें, क्या क्या सिलेबस है, क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या सब्जेक्ट में, क्या क्या क्वालिफिकेशन के साथ में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। सभी सब्जेक्ट रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट रहेंगे, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट रहेंगे, ये सब रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया सीटेट की तरह होता है कि सीटेट के बिना तो आप बहुत जगह पे अप्लाई नहीं कर पाते, वैसे आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक CSB स्कोर कार्ड होना चाहिए, जिसके लिए AWES का जो ये नोटिफिकेशन आता है इसके हिसाब से आपको रजिस्टर करना होता है, एग्जाम में अपीयर होना होता है। 200 मार्क्स का एक पेपर होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें MCQs होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाते हैं। इसमें रजिस्टर करने के लिए पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना होता है, AWES की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको आना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे आप स्क्रॉल डाउन करके तो OST लेफ्ट साइड में OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल सितंबर अक्टूबर 2023, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गाइडलाइंस आ जाएंगे रजिस्टर करने के लिए, इंपॉर्टेंट डेट, एनी हेल्प रिक्वायर्ड, कोई हेल्प चाहिए तो। फीस देख लेते हैं, फीस कितनी मांगी जा रही है और बाद में डिस्कस कर लेंगे एंड में कि यूजफुल आपके लिए एक्चुअली है या नहीं है। एग्जाम सेंटर्स भी दिए हुए हैं पेज नंबर 22 पर, इसमें दिए हुए हैं कि लगभग हर मेन सिटी में, मतलब हर स्टेट में सेंटर्स तो है ही है, आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, हर स्टेट में आपको सेंटर्स मिलेंगे। और तो ये सब लिस्ट है पूरे 60 जो है मेन सिटीज हैं, 60 से भी ज़्यादा हो सकते हैं मेन सिटीज जहाँ पर सेंटर्स दिए गए हैं। तो ये आपको एनेक्सर 5 में चेक करना है। इसमें जो क्वेश्चन का सिलेबस वगैरह रहेगा, अगर आप चाहेंगे तो अलग अलग इसके लिए बना दिए जाएंगे वीडियोस। अब यहाँ पर सवाल है, फीस जो है अभी दिखाई नहीं दे रही है, 300 to 400, पहले 300 समथिंग है, 400 से नीचे है, 400 से नीचे है, 300 से ऊपर है। पहले 500 लेते थे पर अभी घटा दिया है, 300 समथिंग है। फिलहाल जो है नोटिफिकेशन में कहीं पर भी फीस दिखाई नहीं दे रही है, तो अगर फीस दिखाई देती है तो मैं आपको लोकेट करके बताती, फिलहाल फीस जो है नजर नहीं आ रहा है। तो इसी एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो इसमें लिखा रहता है कई जगह पे कि 8000 वैकेंसीज की बात की होती है, ऐसी कोई वैकेंसीज 8000 नहीं, हार्डली आपको पूरे साल में 100 या 200 वैकेंसीज देखने को ऑल इंडिया लेवल पर मिलती हैं और वो भी परमानेंट नहीं होती है। जो सैलरी ये लोग ऑफर कर रहे होते हैं फिक्स टर्म बोल के या एडहॉक बोल के, इतनी सैलरी के लिए दूर जाना, बाहर जाना होता है, इंटरव्यू देना होता है, बार बार एप्लीकेशन करनी होती है, हर स्कूल में अलग अलग एप्लीकेशन करनी होती है। सेंट्रलाइज एग्जाम ये AWES की ले लेते हैं
बाद में सेंट्रलाइज्ड एग्जाम लेने के बाद हर अलग अलग स्कूल से जब वैकेंसी आती है और आपको पता चलता है तो अलग अलग फिर से फॉर्म भरना पड़ता है, 100 रुपीज की फीस डालनी पड़ती है उसमें डिमांड ड्राफ्ट, और साथ ही साथ कुरियर के चार्जेस वगैरह, फोटोकॉपीज के चार्जेस वगैरह। अलग अलग स्कूल में अलग अलग अप्लाई करो, बार बार अप्लाई करो। वो इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। इंटरव्यू के बाद क्या हुआ, किसका सिलेक्शन हुआ, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कितने मार्क्स आए, कितने पॉइंट्स आए, ये सारी चीज कहीं भी कोई ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है। ना ही सफिशिएंट अच्छे नंबर में वैकेंसीज भी नहीं आती हैं। बट फिर भी अगर आप रखना चाहते हैं कि एग्जाम, जैसे आप बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं ऐसे भी, तो एक्सपीरियंस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए अगर आप एग्जाम में अपियर होते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। 300 से 400 के बीच फीस रहेगी। अपियर हो जाए, आसपास का सेंटर मिलता है, सेंटर ले लें। एक स्कोर कार्ड आपके पास रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये स्कोर कार्ड आ गया तो आपकी जॉब गारंटीड है या बहुत ज्यादा भी चांसेस है, तो ऐसा नहीं। चांसेस जॉब मिलने के आर्मी पब्लिक स्कूल में लीस्ट रहते हैं, एकदम कम से कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे, मैंने बताया पहले भी, इश्यूज हैं। अलग अलग अप्लाई करो, फिर वो बुलाते नहीं है, शॉर्टलिस्ट करते नहीं है। शॉर्टलिस्ट भी हो गए, वहां जाने पर भी किन को फाइनली सिलेक्ट किया गया उसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। तो कई सारे इश्यूज है। सैलरी का इशू रहता है, ये है कि सैलरी कम दी जाती है। रेगुलर बोलते हैं, ये जब ये एग्जाम लेते हैं AWS की तो बोलते हैं कि AWS की तरफ से रेगुलर वैकेंसीज आएंगी। रेगुलर वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिलती हैं, और जो एडहॉक या टेम्पोररी पे रखते हैं उनकी सैलरी इतनी कम होती है कि आप ऐसे भी आसपास के किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन करके उतनी सैलरी ले सकते हैं। दूसरी बात होती है जॉब सिक्योरिटी की। बात करें तो जॉब सिक्योरिटी भी ये नहीं देते हैं। 1 एकेडमिक ईयर के लिए हायर करते हैं, उसके बाद पता नहीं होता है कि वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो जॉब सिक्योरिटी का भी कोई सवाल यहाँ पर नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से ऑल टुगेदर यहाँ पर एप्लीकेशन अगर आपको करना है तो एक्सपीरियंस के लिए आप कर सकते हैं। प्रिपरेशन होती है, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते हैं, आप एग्जाम में बैठते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, तो वो सारा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो भरें। जॉब के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो चांसेस बहुत 10 to 20% ही रहेंगे। ये लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए।